तो हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर काफी सारी चीजें बनाई थी। हमने यहाँ पर लीडर बोर्ड भी बनाया था। हमने देखा था कि किस तरीके से हम चिल्ड्रन क्लब की मदद से चीजों को कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ के लेते हैं अपनी रिएक्ट के कोर्स को। मेरे कहने का मतलब है, आगे चलते अपने रिएक्ट के कोर्स में। तो पहली चीज आ जाती है हमारे पास में। अब एक चीज सोचो कि अभी तक हमने जो भी बनाया है, इधर में जो भी चीजें बनाई हैं हमने, जितनी भी चीजें करी हैं, वो सारा स्टैटिक था। मतलब पेज लोड होता था और चीजें दिखती थी। पर उस यूजर कुछ करे बटन के क्लिक पर या फिर कुछ टाइप करे, तो उसके बेसिस पे यूआई चेंज हो, है ना। अब उसके बेसिस पे यूआई चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था कैसा भी, अगर यूजर कुछ भी कर रहा था तो। अब इसी चीज को सॉल्व करता है हमारा स्टेट। स्टेट से मेरा मतलब है कि कंपोनेंट का ऐसा डेटा जो चेंज होता है, और जब भी चेंज होता है यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। समझ रहे हो? स्टेट से मेरा एक ही मतलब है कि ऐसा कंपोनेंट का ऐसा डेटा जो चेंज होता है, और जब भी चेंज होता है यूआई ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। बिल्कुल। अब ये होगा कैसे? मेन बात ये आ जाती है। सोचो, तुम्हारे पास फोन की ना बैटरी, मतलब फोन की बैटरी का इंडिकेटर है। बैटरी कम होती है तो इंडिकेटर अपडेट होता है। ऑटोमेटिकली तुम्हें मैन्युअली रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। यही काम करता है रिएक्ट स्टेट। डेटा चेंज करो, यूआई खुद अपडेट हो जाएगी। ठीक है। अब बात आती है कि यूज स्टेट है क्या। यूज स्टेट को हम यूज करते हैं यूज स्टेट की मदद से। और यूज स्टेट है क्या? यूज स्टेट रिएक्ट का बिल्ट इन हुक है। हुक मतलब एक स्पेशल फंक्शन जो रिएक्ट का फीचर यूज करने देता है। हुक मतलब एक स्पेशल फंक्शन जो रिएक्ट का फीचर यूज करने देता है। ठीक है। यूज स्टेट का काम क्या है? यूज स्टेट का काम है एक वैल्यू स्टोर करना और उससे अपडेट करना। अब बात आती है कि सर यूज स्टेट की बातचीत तो बता दी, लेकिन यूज स्टेट लिखते कैसे हैं? बिल्कुल, मैं तुम्हें अभी लिख कर दिखाता हूँ कि यूज स्टेट को बनाते कैसे हैं। अगर तुमने देखा हो तो पहले वीडियो में एक यूज स्टेट नाम की चीज आ रही थी जिसके काउंटर था उसमें, और जब हम क्लिक कर रहे थे तो काउंट की वैल्यू बढ़ रही थी। राइट। तो एक बार जरा फिर से बनाकर देखते हैं उस काउंटर को। मैं इसमें एसआरसी के अंदर ही बना लिया हूँ, वैसे उसकी कोई यूज नहीं है, बस खाली तुम्हें समझानी। मैं यहाँ पर एक काउंटर बनाता हूँ। काउंटर डॉट जेएसएक्स। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे काउंटर डॉट जेएसएक्स बना दिया। इम्पोर्ट यूज स्टेट, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट वाली चीज मैंने यहाँ पे कर दी। ठीक है भाई साहब, ये यूज स्टेट तो आ गया हमारे पास में। यहाँ पर ये गलती से इसको हटा। ठीक है। अब यूज स्टेट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब बातचीत करते हैं कि यूज स्टेट का सिंटेक्स होता कैसे। मैंने कहा काउंटर बना के दिखाता हूँ तुम्हें, तो फंक्शन काउंटर, ठीक है, जो कि कुछ रिटर्न कर रहा होगा, रिटर्न। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया था। ठीक। अब यहाँ पर सुनो, ये क्या है। अब यहाँ पर एक चीज सुनो। मैं जिस टाइम पे एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, एक एरे की ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स काउंट सेट काउंट। ठीक है। सेट काउंट के बाद में मैं इक्वल्स टू लगाकर यहाँ पे लिखूंगा यूज स्टेट, और यूज स्टेट को इनिशियली मैं यहाँ पे 0 रखूँ। ये हो गया सिंटेक्स इसका, यूज स्टेट का। और मैं यहाँ पर रिटर्न क्या कराऊंगा? मैं H1 में यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा करली ब्रेसेस काउंट। ये हम JSX की हेल्प से जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं अपने इसके अंदर, इसके अंदर रिएक्ट के अंदर। यही खूबसूरती है रिएक्ट। अब मैं क्या करूंगा कि जिस मोमेंट पे काउंट क्लिक होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एक वैल्यू बढ़ जाएगी। यही काउंटर का मतलब है। सबसे पहले हम इसको ना, काउंटर को अगर हम देखना चाहें तो हम काउंटर को एक्सपोर्ट करा लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंट। ठीक है। अब मैंने यहाँ से काउंटर को एक्सपोर्ट करा दिया। बहुत बढ़िया।
अब इसमें ना एक चीज देखो, यहाँ पर ना कुछ बनकर मैंने सिंटेक्स लिखा है, जरा एक बार ना सिंटेक्स को समझ लेते हैं। ये जो काउंट है या फिर वेरिएबल है, या फिर मैं इसको कहूं कि ये एक स्टेट है, और ये जो हमारे पास में सेट काउंट है, ये इस स्टेट को सेट करने का सेटर है। और जो मेरे पास में मैंने यहाँ पे यू स्टेट के अंदर में ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास में इनिशियल वैल्यू है। अभी के लिए इनिशियल वैल्यू 0 है। हम यू स्टेट के साथ में इनिशियल वैल्यू डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब इसमें तीन चीजें तो हैं यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने तुम्हें समझा दी। काउंट, सेट काउंट और यू स्टेट। बहुत अच्छी बात है। मतलब जो यू स्टेट है ये फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल है, और 0 इसकी इनिशियल वैल्यू है। मतलब पहली बार कंपोनेंट रेंडर होगा तो काउंट क्या होगा, 0 होगा। यू स्टेट दो चीजें रिटर्न करता है एरे में। पहली चीज करंट स्टेट वैल्यू, यानी कि, और हमने दिया उसको करंट स्टेट वैल्यू क्या, काउंट। दूसरी चीज क्या होता है, फंक्शन, जो स्टेट अपडेट करता है, हमें नाम दिया उसको सेट काउंट। ठीक है। पहली क्या चीज हो गई, दो चीजें रिटर्न कर रहा है ना, जो कि पहली चीज है करंट स्टेट वैल्यू, और जिसका नाम है हमने यहाँ पे दिया है काउंट। और दूसरा हमारे पास में एक फंक्शन है जो स्टेट अपडेट करता है, हमने उसे नाम दिया है क्या, सेट काउंट। ठीक। अब इसमें ये पूरा एक एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो गई, एक कंप्लीट चीज हमारे पास में। ये कंप्लीट चीज बनी यहाँ से यहां तक, ये एरे की डिस्ट्रक्चरिंग है। ठीक है। यू स्टेट ने एरे दिया, हमने पहला एलिमेंट क्या है उसमें काउंट, और दूसरा एलिमेंट में क्या रखा, सेट काउंट। बहुत अच्छी बात है। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या हम यहाँ पर सेट काउंट की जगह कुछ और नाम दे सकते थे? बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन क्या तुम्हें सेंसिबल नहीं लग रहा कि अगर हमने पहले वेरिएबल का नाम काउंट रखा है, और उसको जो सेट कर रहा है, यानी उसके अंदर जो वैल्यूज को अपडेट कर रहा है या जो भी चीजें कर रहा है, उसको हम सेट काउंट दे, क्या ये एक वो नहीं होगा, मतलब कि एक अच्छी चीज नहीं होगी, ताकि हम समझ सके कि हमने क्या चीज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ में? अभी तो तुम्हारे पास में खाली एक स्टेट है, आने वाले टाइम पे मल्टीपल हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। अब तुम एक बात बताओ, मैं स्टेट को अपडेट करने के लिए, या फिर मैं कहूँ इस स्टेट को अपडेट करने के लिए जो कि 0 है, क्या मैं ऐसे डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे काउंट+1? क्या मैं ऐसे डायरेक्टली लिखूंगा काउंट+1? बिल्कुल नहीं। ऐसे डायरेक्टली लिखने पर रिएक्ट को पता ही नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया है। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। जब भी हम डायरेक्ट वेरिएबल पे कुछ करते हैं, तो स्ट्रीट को सीधा हम नहीं बदल सकते। सीधा काउंट बदला तो रिएक्ट को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ चेंज भी हुआ है। हम उसको किस तरीके से बदलेंगे, सेट काउंट की मदद से। सेट काउंट को यूज कर कर हम उसकी स्टेट को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, किस तरीके से बदल सकते हैं कि सेट काउंट, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, काउंट+1, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये करेंगे, इस तरीके से करेंगे, वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अभी के लिए सीधा सा एक चीज समझो कि हमने यहाँ पर सेट काउंट की मदद से ये काउंट की वैल्यू बढ़ाई है हर बार। इस तरीके से हम स्टेट को अपडेट करें। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं, जो कि हमारे डिबेट अरीना में होने वाला है। ये हो गया नॉर्मल से एक सिंटेक्स। यहाँ पे एरर आ रहा है, उसको अभी इग्नोर मारो। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि डायरेक्टली हम रेंडर के टाइम पे ऐसे नहीं लिख सकते। उसको ट्रिगर करने के लिए हमें कोई इवेंट चाहिए, जो कि हम आने इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। ठीक है। अभी के लिए मैं इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दे। अब मैं तुम्हें यहाँ पर रियल चीज दिखाने वाला हूँ कि जो हम स्टेट को किस तरीके से लेने वाले हैं। अब स्टेट अपडेट कब होगी, उसके लिए ना, उसको ट्रिगर करने के लिए, जब यूजर, मतलब स्टेट अपडेट कब होगी, जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा या फिर कुछ टाइप करेगा। ये यूजर का एक्शन है, मतलब इवेंट कह सकते हो, जो यूजर का एक्शन है बटन क्लिक करने पे या फिर कुछ और यूआई में चेंजेस करने पे, एनीथिंग, ये एक इवेंट्स है। इवेंट्स कैसे होते हैं, अब देखो, यहाँ पर क्या होगा, जब काउंटर में एक वैल्यू बढ़ानी होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि एक वैल्यू प्लस हो जाएगी, लेकिन किस पे होगी, जब भी यूजर बटन क्लिक करेगा। तो क्या हम इसकी मदद से एक वोटिंग सिस्टम नहीं बना सकते हैं? क्या बोलते हैं? क्या हम इसकी मदद से एक वोटिंग सिस्टम नहीं बना सकते, बताओ?
कैसे बना सकते हैं वो बताओ, आगे बता देते हैं कैसे बनाते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा दूँ क्योंकि इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है, ये खाली सिंटेक्स समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया था। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा हमें इससे कुछ करके भी दिखाओ, बिल्कुल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ, मैं जिसका नाम रखूंगा वोटिंग बटन डॉट जेएसएस। अब यहाँ पर मैंने जब वोटिंग बटन डॉट जेएसएस बनाया तो मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा सबसे पहले, और फंक्शन का क्या नाम दिया मैंने, फंक्शन को मैंने नाम दिया यहाँ पे, जो मैंने इसकी फाइल को नाम दिया था वोटिंग बटन। अब मैंने जब वोटिंग बटन बनाया और उसके बाद में मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, रिटर्न कराने के बाद में मैंने इस तरीके से उसको लिख दिया। अब यहाँ पर मैं एक यूज स्टेट बनाने वाला हूँ, जल्दी से एक यूज स्टेट बना देते हैं। मैं यहाँ पे यूज स्टेट का नाम रखूंगा, क्या नाम रखूंगा ये बताता हूँ, कॉन्स्ट वोट और सेट वोट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट वोट और सेट वोट। ठीक है, या फिर हम इसको वोट्स कह लेते हैं क्योंकि मल्टीपल आती है ना, एक आध वोट थोड़ी ना आएगी, जब भी कोई पार्टी जीतेगी तो मल्टीपल वोट आएंगे। ठीक है भाई, यूज स्टेट और इनिशियल वैल्यू हमने इसको क्या दे दी, इनिशियल वैल्यू मैंने इसको रख दी जी। बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, अब इसके बाद में इसको यूज कैसे करेंगे अब वो देख। मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा, एक div को रिटर्न कराऊंगा। div को रिटर्न कराने के बाद में मैं उसमें यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक h2 दूंगा। h2 में मैं क्या रखूंगा, h2 के अंदर मैं लिखूंगा वोट्स। और वोट्स क्या है हमारी, कहाँ से आएंगे वोट्स हमारे, ये जो मैंने ऊपर एक यूज स्टेट के अंदर में हमने अपना वो बनाया था, क्या स्टेट बनाई थी, तो मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा वोट्स। इस तरीके से मैंने इसको यूज कर। ठीक है, अब ये अपडेट कैसे होगी, मेन सवाल आता है यहाँ पे। अब अपडेट करने के लिए मैंने क्या कहा था कि यूजर जब क्लिक करेगा तो उसके क्लिक पे चीजें होंगी। तो क्लिक पे हमारे पास में क्लिक का क्या हो गया, ये क्लिक एक इवेंट हो गया। तो ऑन क्लिक पर मैं क्या कराऊंगा, मैं ऑन क्लिक पर यहाँ पे एक चीज कराऊंगा, ये क्या होगी, ऑन क्लिक के ऊपर क्या होगा, ये देखो। ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन चलेगा जिसका नाम होगा हैंडल अप वोट, हैंडल अप वोट। ये फंक्शन ऑन क्लिक पे रन होगा। अब ये एक एरर दे रहा है कि हैंडल अपवर्ड डिफाइन नहीं करा, कोई बात नहीं, हैंडल अपवर्ड को हम डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन हैंडल अप, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर, ठीक है। अब ये हमने डिफाइन कर दिया। एक सेकंड हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है, सॉरी। अब ठीक, अब हैंडल अपवर्ड को मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं लेके आऊंगा वो फंक्शन जिसकी मदद से हम इसको अपडेट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वोट्स प्लस वन। ये हो गया भाई अपना तैयार। अब इसका इनपुट भी देख लो, मतलब आउटपुट देख लो कि हमें क्या देने वाला। सबसे पहले हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वोटिंग बटन, वोटिंग बटन। ठीक है, अब मैं एक बार ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर जाकर मैं इन सारी चीजों को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अभी के लिए, फिलहाल के लिए कमेंट करूंगा सिर्फ। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने यहाँ पे फटाफट से इसको मैं कॉल कर लूंगा। इसको यहाँ पे मैंने कॉल करूंगा, कैसे कॉल करूंगा, इस तरीके से करूंगा, वोटिंग बटन और स्लैश यू। अब मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया, मैं जाकर इसका आउटपुट देख लूँ। यहाँ पर मैं गया और मेरे पास में ये आ गया वोटिंग बटन, इसका बटन बंद है। बटन हो गया क्या, नहीं होने नहीं देंगे बटन को। एक बार के लिए मैं इसके सीएसएस को जरा बंद करना चाहूंगा। तो यहाँ पे सीएसएस आ रही है। ये आ गया बटन, और ये रहा बटन के क्लिक। बटन दिख नहीं रहा क्योंकि हमने बटन को कोई नाम नहीं दिया है। वाह भाई वाह, क्या बात है, हमने बहुत खतरनाक काम कर दिया यहाँ पर। बटन को कोई नाम भी तो देना पड़ेगा, बस मैंने फंक्शन बनाया, दिखा दिया, ले हो गया काम। अब ये क्या करें, कोई नहीं, चलो मैं इसको काउंट दे देता हूँ यहाँ। ठीक है, मैंने बटन को नाम दे दिया काउंट। अब मैं जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो बटन पे वोट हमारी बढ़ती जा रही होंगी। और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वाली जो वैल्यू है कौन सी है पता है, जो ये वोट है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे कंसोल लॉग करके दिखाऊं वोट को, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं इस वोट को, तो यहाँ पर देखना क्या हो रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे वोट्स को कंसोल डॉट लॉग कर, अब मैं इसमें कंट्रोल शिफ्ट आई करके अपना कंसोल लॉगर खोल लेता हूं।
मैं यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और यहाँ पर सारी चीजें इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं जैसे जैसे क्लिक करूंगा तो देख, ये देख, ये बढ़ती जा रही है, ये दो दो बार आ रही है, क्योंकि ये भी एक रिएक्ट की दिक्कत है, वो मैं आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर देखो कि ये बढ़ती जा रही है। 11, 12, इस तरीके से ये वही वोट है, ये वही स्टेट है जो कि हमने वहां पर लगाई थी। ठीक है। ऑन क्लिक पर हमने, जब भी हमारा पेज लोड हुआ तो 0 दिखता है। फिर बटन क्लिक करने पे जब हैंडल अपवोड चलता है तो सेट वोट में 0 + 1 होता है, तो क्या हो जाता है, 1 बन जाता है। इस तरीके से जब जब क्लिक करेंगे तो उसमें एक एक वैल्यू प्लस होती जाएगी। बहुत अच्छी बात है। और रिएक्ट इसको रीरेंडर करता रहेगा, 1 दिखाता रहेगा। हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अगर तुम सोच रहे हो कि एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल बना के भी तो कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। क्योंकि रिएक्ट को अगर तुम्हें यूआई चेंज दिखाना है, तो रिएक्ट को अगर बताना है कि इस पे कुछ तुम्हें एक्शन परफॉर्म करना है या यूआई चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो हम स्टेट की मदद से ही करते हैं वो सारी चीजें। चलो, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया हमारा ऑन क्लिक। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और दिखाना चाहूंगा, एक और इवेंट से मिलवाना चाहूंगा, जिसका नाम है ऑन चेंज। तो मैं कंपोनेंट के अंदर में फटाफट से एक और नया बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर नई फाइल बनाता हूँ। नई फाइल में इसमें लिखता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, चलो एक नेम इनपुट बना लेते हैं, खाली एक इनपुट बनाएंगे जिसमें नेम वगैरह आ रहा हो। ठीक है, नेम इनपुट डॉट CSS। और मैंने यहाँ पर इसको फंक्शन नेम इनपुट को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, और इस तरीके से यहाँ पर हो गया। अब मैंने ये फंक्शन कुछ रिटर्न कराएगा, तो रिटर्न करा दिया इसको फंक्शन को। और फटाफट से मैं तुम्हें बना कर दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मली एक डिव बनाऊंगा। मैंने एक डिव बनाया। डिव बनाने के बाद में मैंने क्या करा, डिव बनाने के बाद में मैंने यहाँ पर एक इनपुट बनाया। इनपुट किस तरीके से लिखते हैं वो देख लेना। टाइप इसका क्या रहने वाला है, टेक्स्ट रहने वाला है। ठीक है भैया, ये बातचीत होगी। और यहाँ पर क्या आने वाला है, टाइप इसका क्या रहने वाला है, टेक्स्ट रहेगा। वैल्यू क्या रहेगी इसकी, इसकी वैल्यू रहेगी नेम। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हमें एक इवेंट लगाना है जिसका नाम है ऑन चेंज। ऑन चेंज हमें एक इवेंट लगाना है, और जिसपे एक फंक्शन कॉल होगा, हैंडल चेंज नाम से। ऑन चेंज के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा होगा हैंडल चेंज नाम से। और यहाँ पर क्या आ रहा होगा, जो तुम नाम उसके अंदर डालोगे, जो भी नाम तुम उसके अंदर डालोगे, किसके अंदर, इनपुट के अंदर, जैसे कि तुमने नाम डाला, क्या डाला, और वो नाम कहाँ से आएगा, हम यहाँ पर उस नाम के लिए एक स्टेट बनाएंगे, जैसे कि कॉन्स्ट एरे का वो, उसमें हम रखेंगे नेम, और क्या रखेंगे, सेट नेम। अब ये रखने के बाद में इक्वल्स टू यू स्टेट क्या रहेगा हमारा, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू में कुछ भी नहीं लिखा रहूंगा, तो उसको हम नॉर्मली किस तरीके से डिनोट कर देंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, नेम जो लिखेंगे स्ट्रिंग है, तो इस तरीके से हम उसको लिख देंगे। चलो, बहुत बढ़िया। अब जो हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पर, उसको बना लेते हैं फंक्शन, फंक्शन हैंडल चेंज। हैंडल चेंज को हमने यहाँ पर बनाया। हैंडल चेंज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सेट नेम। सेट नेम में हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा क्या होगा समझो, इवेंट होगा, इवेंट पे हमारे पास में जो भी टारगेटेड वैल्यू आ रही होगी, टारगेटेड वैल्यू आ रही होगी, उसको लेकर आओ और उसको सेट नेम के अंदर स्टोर करा दो। इवेंट पे जो इवेंट टारगेट कर रहे हैं, उस पे जो वैल्यू आ रही है, उसको कहाँ पे सेट करा दो, सेट नेम के अंदर सेट करा दो। और कहाँ दिखा दो, यहाँ पर दिखा दो। और यहाँ कैसे दिखेगा वो, इस तरीके से, जो हमने नेम बताया उसको हम यहाँ पे रखें। अब मैं जाकर app.jsx में इस चीज को परफॉर्म करता हूँ।
परफॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस वाले वोटिंग बटन को हटाकर इसकी जगह मैं यहाँ पे नेम इनपुट को कॉल कर। उससे पहले मुझे वहां पे उसको मैंने शायद एक्सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए वो ऑन कर दी। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेम इनपुट, और मैं वहां पे जाके इसको कॉल कर देता हूँ। मैं जिस मोमेंट पे यहाँ पे इसको कॉल करने वाला हूँ, अब तुम देखना, मैंने यहाँ पे नेम इनपुट को कॉल कर लिया और इस तरीके से उसको बंद कर। अब मैं तुम्हें अगर इसका आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आ रहा हूँ। अब मैं जरा इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, VAR ये जिस जिस मोमेंट पर इवेंट टारगेट हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है हमारे इनपुट के अंदर, ऑन चेंज कहा था ना, उस मूवमेंट पे चेंज इसमें क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ नाम, VARUN, उसी मूवमेंट पे ट्रिगर होकर यहाँ पे तुम्हारा नाम आ रहा है, एक एक वर्ड आ रहा है। तो ऑन चेंज इसी को कहते हैं, हर एक चेंज पे वो हमें रेंडर कर रहा है चीजों को। समझ में आ रहा है? हमने दो पढ़ लिया, हर एक क्लिक पर क्या होता है और हर एक चेंज पर क्या होता है। यही था हमारा आज का चेंज ऑन क्लिक, और क्या था, ऑन चेंज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी जो हमने इसमें इनपुट बनाया है ना, इसके अंदर जो हमने इनपुट बनाया था नेम इनपुट के अंदर में, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो था हमारा इनपुट वो कंट्रोल्ड था। नहीं समझे? अभी जो हमने इनपुट बनाया उसमें दो चीजें थी, एक तो वैल्यू था और एक क्या था, ऑन चेंज था, जिसके अंदर में एक हैंडल चेंज फंक्शन था। ठीक है, ये है कंट्रोल इनपुट। समझ रहे हो? इसे कहते हैं हम कंट्रोल्ड इनपुट। कंट्रोल्ड इनपुट का मतलब है इनपुट की वैल्यू रिएक्ट स्टेट से कंट्रोल होती है। ठीक है, यूजर टाइप करता है, ऑन चेंज फायर होता है, स्टेट अपडेट होता है और इनपुट में दिखता है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। रिएक्ट हमेशा जानता है कि जब भी रिएक्ट, मतलब रिएक्ट जो है ना, वो हमेशा जानता है कि इनपुट में क्या है। जब भी हम इसको ऑन चेंज करते हैं, यानी कि अपना कंट्रोल्ड वाला रखते हैं, तो रिएक्ट हमेशा जानता है कि इसमें क्या है। अब अनकंट्रोल्ड इनपुट में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड इनपुट में वैल्यू प्रॉप नहीं होती है। ठीक है, टॉम खुद मैनेज करता है उस चीज को। टॉम जो है खुद मैनेज करता है और रेट को पता ही नहीं रहता कि क्या हुआ है। तुम कुछ भी टाइप करो, रेट को कभी पता नहीं चलेगा तुमने क्या करा है। अनकंट्रोल्ड इनपुट के केस में ना, हम अलग चीजें यूज करते हैं, उसको हम हैंडल करते हैं यूज रैप के साथ। वो बाद में देखेंगे, अभी का वो हमारा काम नहीं है। तो फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो, जिसमें हम ये सब फंक्शन वगैरह नहीं बनाते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको हम करते हैं यूज रैप के साथ। वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एज अ बिगनर आपको कंट्रोल्ड इनपुट ही यूज करने चाहिए। ठीक है? अब आने वाली वीडियोस में हम और चीजें देखने वाले हैं। एक साथ अगर मैं सब बता दूंगा तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। अब मैंने तुमसे कहा, हमने काफी सारी चीजें बना ली, हमने वोट सिस्टम बना लिया, हमने सारा कुछ बना लिया। अब एक बार जरा इस वोट सिस्टम को ना हम थोड़ा सा ना और अपडेट करके हमने तो ये अभी नॉर्मल बनाया है कि वोट सेट हो रही है और सेट वोट हो रही है। अब हमारे डिबेट के अंदर में क्या होगा कि अगर कोई यूजर डिबेट करेगा तो उसके डिबेट पे अपवर्ड भी हो सकता है, यानी कि लाइक भी मिलेंगी और डिसलाइक भी मिलेंगी, या फिर मैं कहूँ अपवोट भी होगा और डाउनवोट भी होगा। तो क्या आप उसको बना लें? बिल्कुल बना लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं जरा इसको रिनेम करना चाहूंगा, मैं नहीं चाहता कि मैं एक नया वो बनाऊं, तो मैं इसी को रिनेम करके यहाँ पे चीजें चेंज कर, मैं इसको कह दूंगा वोटिंग पैनल। मैं इसमें लिखूंगा वोटिंग पैनल डॉट JSX। अब एंटर करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली मेरे को बताएगा कि यस, बिल्कुल चेंज कर दो भाई। अब मैं यहाँ पर इसके बटन को यहाँ से जो मैंने बनाया है, मैं यहाँ पे भी पैनल लिख देता हूँ, वोटिंग पैनल। और मैं यहाँ पर भी वोटिंग पैनल लिख देता हूँ, क्योंकि जब जिस नाम से हम फंक्शन बनाते हैं उसी नाम, मतलब जिस नाम से हम फाइल का नाम लिखते हैं उसी नाम से हमें फंक्शन भी बनाना चाहिए। ठीक है भाई। अब वोटिंग पैनल यहाँ पे आ गया और वोटिंग पैनल यहाँ पे आ गया। अब जहां जहां हमने इंपोर्ट करा वहां से इसको सही कर देते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा, अभी के लिए मुझे नेम इनपुट की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। ये बाद में देखेंगे हम इसका हमारा क्या यूज केस है। फिलहाल के लिए बस ये समझाने के लिए था कि एक और इवेंट भी होते हैं, सिर्फ एक इवेंट को मैं फटाफट से वोटिंग सिस्टम को बना देता हूँ और मैं इन सारी चीजों को अनकमेंट कर देता हूँ, जितनी भी ये चीजें थी। एक सेकंड बस, ये मैंने अनकमेंट कर दी और यहाँ से इसको हटा दिया। अब यहाँ पर हम फटाफट से उस वोटिंग सिस्टम को सही कर देते हैं। यहाँ पे वोटिंग बटन की जगह यहाँ पर आएगा वोटिंग पैनल। ठीक है, ये आ गया वोटिंग पैनल।
अब मैं जाकर उस वोटिंग पैनल को बनाता हूँ सही तरीके से। यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि वोट अप वोट भी हो सकती है और डाउन वोट भी हो सकती है, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे अप, ठीक है, अप वोट्स। और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ इसको सेट अप वोट्स, ठीक। अब मैं इस चीज को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास में। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, जो मैं चीजें यहाँ पर कर रहा हूँ ना, मैं उसको नीचे ही कर दूंगा। किस तरीके से, अब देखो, ये एक शॉर्टकट तरीका है जिस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हम एक और फंक्शन ना बनाकर हम डायरेक्टली मैं इसी क्लिक पे क्या करने वाला हूँ कि जो मेरी अपवोट्स है, ठीक है, जो भी मेरी अपवोट्स हैं उनको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और वो कैसे दिखेंगे, यहाँ पर देखो। अब मैं यहाँ पर करूंगा सेट वोट, जो मैं ऊपर चीजें कर रहा था मैं उसको ही यहाँ परफॉर्म कर दूंगा। किस तरीके से करूंगा, ये ऑन क्लिक के ऊपर पे मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा। एरो फंक्शन में क्या हो रहा होगा, एरो फंक्शन के अंदर में मेरी सेट वोट जो है, ठीक है, एरो फंक्शन के अंदर में इसको इसको हटाओ। एरो फंक्शन के अंदर में सेट ऑफ वोट्स है, सेट ऑफ वोट्स पे हर बार क्या होगा, जब भी यूजर अपवोट पे क्लिक करेगा, अपवोट्स पे क्लिक करेगा, तो वो क्या हो जाएंगी, +1 हो जाएंगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम इसी तरीके से हम एक डाउन वोट भी बना लेते हैं, इसको अप की जगह डाउन कर देते हैं, डाउन। और इसको हम सेट अप वोट की जगह डाउन वोट्स कर देते हैं, डाउन वोट्स, ठीक है। और सेम एक और बटन बना लेते हैं इसी के साथ में, एक और बटन बना लिया भाई साहब। अब एक और बटन बनाने के बाद में, ये था सेट अप वोट्स, अब इसको हम क्या कर देंगे, डाउन। ये हो गया डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पर क्या आ रहा होगा, यहाँ पर वोट जो है डाउनवर्ड्स भी प्लस हो रही होंगी, अपवोट्स भी प्लस हो रही है अपने अपने हिसाब से। अब फटाफट से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि, एक सेकंड यार, लैपटॉप थोड़ा चार्ज है यार, चार्ज होगा, सॉरी गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अप वोट्स हो वो भी होंगी और डाउन वोट्स, ठीक है। अब मैं इसको ट्रिगर करने के लिए मैं एक इमोजी का यूज कर लूंगा यहाँ पे। ये हो गया अप वोट की इमोजी। और इसमें क्या करूंगा मैं, अब वो यहाँ पर इस तरीके से लिख दूंगा, ये बटन ही इसको खुद से अपवोट करके दिखा देगा। अब यहाँ पर एक डाउन वोट्स के लिए कर सकते हैं, इसके लिए लेके मुझे यूज कर लेते हैं डिसलाइक वाली, ये डिसलाइक वाली, ये हो गई डाउनवर्ड्स की इमोजी। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसका लिख देता हूँ डाउन, ठीक है, ये हो, बहुत बढ़िया। अब इसको जरा इधर से हटा दो, तो ये क्या हो गया, अब वॉच कर दूंगे भाई, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से इस तरह से। अब हमारे पास में वोटिंग पैनल बन के तैयार। अब मैं इस वोटिंग पैनल को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ एक बार, और तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या हो रहा होगा। वोटिंग पैनल, और ये भैया तो कॉल होता, और मैं यहाँ से app.css को भी ऑन हूँ, और मैं जाता हूँ अपने इसमें। और ये देखो यहाँ पर, ये मेरे पास में एक यहाँ पर कोने में आ रहा है ऑप्शन, जरा मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ इसको। मैं जिस मोमेंट पे इसको क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वोट अप हो रही है, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो वोट डाउन हो रही है। क्यों, है ना मजेदार? कैसा लगा बताओ, मजेदार है कि नहीं है? यही यही मुझे दिखानी थी आपको। और आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें, खुश रहें। ऑन क्लिक पर मैंने आपको दिखा दिया, ऑन चेंज पर आपको दिखा दिया, दोनों फंक्शन कॉल करो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, आप खुद से बनाकर देखो। जो मैंने आपको ईमेल वाला, वो मतलब इनपुट वाला बताया था, उसको आप खुद से एक्सटेंड करो। उसमें आप अभी नेम है, उसमें ईमेल डाल के देखो और कोई चीज डाल के देखो, इस तरीके से उसको एक्सटेंड करो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।